नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद अवर्स में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के रिवाइज रिजल्ट की खबरें चल रही है। आलोक राज जी जो अधीनस्थ चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उनका एक ट्वीट आता है कि सभी विषयों के रिजल्ट है वो रिवाइज किए जाएंगे। बोर्ड के जो कोर्ट का जो फैसला है उसके अधीन सभी विषय हैं उनके रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट रिवाइज होगा। कुछ जो प्रश्न गलत मान लिए गए थे उन प्रश्नों को वापस से सही किया जाएगा, या जिनको डिलीट किया जाएगा या उत्तर चेंज किया जाएगा। इस वजह से रिवाइज रिजल्ट होगा। अब जो लगे हुए विद्यार्थी है, नवचयनित विद्यार्थी है, उनके मन में शंका है, चिंता बनी हुई है। बार बार कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या होगा, कहीं बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा, सही से स्कूल में पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो एक तो जो नए चयनित विद्यार्थी हैं, जो जिनकी ज्वाइनिंग को लगभग आपकी 11 महीने के आसपास हो गए हैं सर, जैसे इन्हीं अगर बात की जाए लेवल 2 की बात की जाए तो 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर इसके आसपास ज्वाइनिंग है। पूरा 1 साल हो जाएगा जो शिक्षा विभाग में आए हुए हैं। उन विद्यार्थियों के मन में एक शंका है कि सर हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। दूसरे जो विद्यार्थी कुछ अंकों से रह रहे हैं, ऐसे काफी मित्र है जो 0.7 से रह रहे हैं, आपके 0.50 से रह रहे हैं, 1 नंबर से रह रहे हैं, 1.5 नंबर से रह रहे हैं। उनके मन में भी एक उत्सुकता भी है। दूसरी बात ये उनके भी एक है कि सर क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, क्या प्रश्नों के, और उनका भी सही है तर्क। क्योंकि अगर मान लो अगर उनका किसी वजह से पहले उनका प्रश्न सही था, फाइनल आंसर की में उनका प्रश्न गलत मान लिया गया, जिस वजह से वो बाहर हो गए, और वो प्रश्न उनका सही था, फिर भी बोर्ड ने गलत मान लिया या डिलीट कर दिया, उनकी वजह से वो बाहर हो गए। तो उनको भी एक लग रहा है कि सर अब की बार हो जाना चाहिए। कितने का होगा, किसका होगा, इन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको 1-2 दिन पहले मैंने टेलीग्राम पर भी एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि किसी भी नवचयनित अभ्यर्थी को या किसी भी शिक्षक को इस भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। जो एक बार लग चुके हैं सेवा में उनको बाहर नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। चाहे सरकार शैडो पोस्ट क्रिएट करे, चाहे कुछ भी करे, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि किसी भी भर्ती में आपको किसी भी प्रकार से बाहर कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा, सामने उपचुनाव भी है, आपको पता है गवर्नमेंटें जो है, सरकारें जो है वो चुनाव पर ही चलती है, सामने उपचुनाव है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको बाहर नहीं करेगी। दूसरी बात, जो सर्विस में 1 साल से लगे हुए हैं उनको बाहर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग LSA का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसमें कुछ दिनों की ही बात थी, यहाँ तो 1 साल होने को है। तो पहली बात तो रिवाइज रिजल्ट कौन सी सब्जेक्ट का हो सकता है। तो देखो, अगर कमेटी जो निर्णय लेगी उस पर डिपेंड करता है कि किस किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न चेंज होते हैं। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट ऐसी हो जिसमें चेंज होने वाले प्रश्न ही नहीं हो, तो उनमें नहीं होगा, और कुछ में हो सकता है। लगभग देखो सभी में होने की आशंका है, क्योंकि 1-2 प्रश्न का है। अब जिन प्रश्नों को डिलीट मान लिया गया है, जिसमें प्रश्न में ही थोड़ी सी विषमता है और उसको डिलीट मान लिया गया है, उसको सही नहीं किया जाएगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अगर जिनका उत्तर चेंज मान लिया गया और उस वजह से विद्यार्थी का नुकसान हो रहा है, उनको चेंज कर सकते हैं प्रश्न को, लेकिन जिस प्रश्न को डिलीट ही मान लिया गया है उसको चेंज करने की संभावना कम नजर आ रही है। तो रिवाइज रिजल्ट होगा जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट किया है, और ट्वीट के आधार पर जानकारी दी है। और आपको पता होगा एडमिशन बोर्ड की पूरी टीम लगी हुई है इस रिवाइज रिजल्ट को निकालने के लिए, बनाने के लिए। तो ये रिवाइज रिजल्ट तो होगा। कौन सब्जेक्ट का होगा, बात कर रहे थे कि लगभग किसी में 1% डिलीट हो सकता है, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, या किसी के उत्तर 1% का चेंज कर दिया। तो इस वजह से रिजल्ट जारी होगा। कौन सी सब्जेक्ट का होगा, किसका नहीं होगा, ये सब देखो अनुमानित बातें हैं। वो बता रहा हूं कि अफवाहें हैं, क्योंकि कमेटी से बाहर निर्णय शायद ही आता है कि इतनी बड़ी कमेटी बैठी हुई है तो वो उससे फैसला बाहर लीक शायद ही हो। किसी को नहीं पता है कौन सब्जेक्ट में होगा। लगभग सभी सब्जेक्ट में होने की आशंका है। कौन विद्यार्थी प्रभावित होंगे, तो देखो इसमें आपके एक तो नवचयनित जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके कट ऑफ और स्कोर में
3 से 4 अंक का फर्क है, जिनका स्कोर और कट ऑफ में 3-4 अंक का फर्क है, मात्र 3 या 4 अंक का फर्क है, वो विद्यार्थी सभी चिंता में है। तो एक तो ये प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रभावित होने का मतलब ये नहीं है कि इनको बाहर किया जा रहा है, बाहर नहीं किया जा रहा, इनके दिमाग में, इनके मन में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि सर हमारा क्या होगा, क्या हम, क्योंकि देखो अगर 2% भी उनके चेंज किए जाते हैं तो ये 4 या 5 अंकों से पिछड़ जाते नीचे। अगर 2% भी उत्तर चेंज कर दिया जाए तो ये 4 अंकों से नीचे आ जाते हैं। अगर दोनों प्रश्न उनके गलत होते हैं, पहले सही थे और अब चेंज होते हैं, तो वो 4 अंकों 5 अंकों से नीचे आ जाएंगे। तो इस वजह से क्या सबसे ज्यादा प्रभावित ये विद्यार्थी हो रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि सर हमें बाहर तो नहीं, क्योंकि अभी जो मानसिक चिंता है, मानसिक जो अवसाद की स्थिति है, वो यही विद्यार्थी झेल रहे हैं सबसे ज्यादा। जिनके 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर ऊपर है, उनकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको लग रहा है कि अपना तो कैसे भी करके अपना सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन ये विद्यार्थी जो है, एक तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, चिंता का शिकार बन रहे हैं, मानसिक अवसाद में जा रहे हैं। दूसरी बात, एक जिन विद्यार्थियों के 3 से 4 अंक कट ऑफ से कम है, देखो अधिकतम तो मैं मान के चला हूं, जैसे 2 नंबर है, 0.5 नंबर है, इस प्रकार के जो अंक जिनकी वजह से रह गए थे, 0.5 की वजह से रह गए थे, 2 अंक की वजह से रह गए, 1 अंक की वजह से रह गए, वो विद्यार्थी अंदर आ सकते हैं। अब कौन सी सब्जेक्ट में कितने नंबर वाले अंदर आएंगे, यह तो देखो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जिनके 0.5, 0.7, 1 नंबर, 2 नंबर, मैं तो मानता हूं कि अगर जिसके 2-3 नंबर भी कम है, वो भी अंदर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? तो इसका एक कारण बताऊं आपको, अगर 1% भी उनका मान लो पहले सही था फिर गलत मान लिया गया, उसकी वजह से उनके 2 नंबर और चले गए और 2.33 का उनके फर्क पड़ गया, 2.33 अंक का फर्क पड़ गया। अगर 2% पे चेंज होते हैं तो 4.66 अंक का फर्क पड़ता है उनके। 4.66 अंक बहुत होते हैं। कुछ सब्जेक्ट में 2 नंबर, 2% 3% भी चेंज हो सकते हैं, तो 3-4 अंक वाले भी अंदर आ सकते हैं, कम से कम 5 अंक वाले भी अंदर आ सकते हैं। तो ये ऐसी मेरी सोच है कि अगर विद्यार्थी के अगर सब्जेक्ट में 2 या 3% अगर फायदेमंद रहता है, अब देखो वो तो विद्यार्थी पर डिपेंड है कि उनका प्रश्न गलत हुआ या नहीं हुआ, हो सकता है उन्होंने पहले से ही उस प्रश्न को गलत कर रखा हो, तो चेंज कोई नुकसान उनके वैसे भी फायदा होने वाला नहीं। अगर मान लो किसी ने पहले से ही उस प्रश्न के नंबर मिल रखे होंगे, या जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है जो 2 अंकों से रह रहा है, कितने अंकों से रह रहा है? 2 अंकों से, उसके जो प्रश्न चेंज हुआ या जो प्रश्न उसका उत्तर गलत माना गया, वो प्रश्न उसके सही में है, तो वो तो और नीचे आ जाएगा। 2 अंक से आ रहा था, पहले फेल हो रहा था, अब 4 अंकों से या 4.33 अंकों से फेल होगा। तो ऐसे विद्यार्थी भी है जो और नीचे आ जाएंगे स्कोर में। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके स्कोर बढ़ जाएगा, ऐसे भी विद्यार्थी है। तो देखो कौन सा फर्क होगा, वो विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि उनके प्रश्न सही है या गलत है। कौन सा पर्सन चेंज होता है उस पर डिपेंड करता है, उत्तर चेंज किया जाता है, डिलीट किया जाता है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये सब पर फर्क पड़ेगा। अगला प्रश्न है नव चयनित शिक्षकों का क्या? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, नव चयनित जो शिक्षक है, जो सेवा में लगे हैं, वो अपना कर्म करते रहे, बच्चों पर ध्यान दें, इस बातों में ना पड़े, क्योंकि नव चयनित शिक्षकों के साथ कभी भी गलत नहीं किया जाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि अगर शैडो पोस्ट क्रिएट करनी पड़ी सरकार को, अगर देखो अगर सभी विषयों का रिजल्ट डिवाइड किया जाता है तो लगभग 1000 विद्यार्थी, कम से कम 1000 विद्यार्थी इधर से उधर होने की आशंका है। अगर ज्यादा परसेंट 2 या 1-2% हर सब्जेक्ट में अगर होता है तो 1000 विद्यार्थी आराम से मान लो, 1000 से प्लस ही मानो आप, 1000 विद्यार्थी तो 1000 पोस्टें सरकार क्रिएट कर देगी। क्योंकि शिक्षा विभाग में पोस्टें खाली भी है, वो सरकार नई पोस्टें क्रिएट कर सकती है, शैडो पोस्ट क्रिएट कर सकती है उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो शैडो पोस्ट क्रिएट कर देगी। लेकिन आपके साथ कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात देखो, चिंता ये चीजें, अवसाद है, ये चीजें हैं शुरू से होती आई है, और इस जो अध्यापक भर्ती है या जो रीट भर्ती है, इसके तो पीछे ही पड़ी है शुरू से। ये विद्यार्थी तो हमेशा अवसाद में ही रहे हैं शुरू से, क्योंकि इन विद्यार्थियों के साथ बार बार पहले भी एक भर्ती भी रद्द हुई है
21 वाली भर्ती रद्द हो गई, इससे पहले इनके जो एग्जाम डेट आगे से आगे खिसकना, ये सब घटनाएं इनके साथ होती आई है। तो वैसे तो ये चीजें अब जो लग गए हैं उनके भी पीछा नहीं छोड़ रही है अवसाद चिंता। तो ये तो देखो व्यक्ति की सामान्य नेचर होता है कि कोई भी ऐसी अगर न्यूज आती है तो अवसाद में जाना, चिंता होना, बार बार मन में वही सवाल आना, नींद नहीं आना, ये सब देखो सामान्य चीजें होगी। आप कितना भी कर लो ये चीजें होगी। मैं कितना भी आपको कहूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आप 10 वीडियो देखोगे, 20 वीडियो देखोगे, उसमें देखोगे हर वीडियो को देखोगे आप कि सर हम बाहर तो नहीं होंगे, वापस प्रश्न पूछोगे सर बाहर तो नहीं होंगे। तो देखो ये तो आपकी सामान्य सी चिंता है, अवसाद है, ये तो रहेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है, इसका तो कोई डॉक्टर ही इलाज नहीं कर सकता। यहां तक मैं आपको बता दूं आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़े दिन अवसाद में रह सकते हो, चिंता में रह सकते हो, लेकिन जज के क्लियर होगा सब कुछ, वैसे ही आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। कुछ अंकों से रह रहे अभ्यर्थी जो है उनका क्या होगा, तो देखो मैं इन विद्यार्थियों के बिल्कुल सपोर्ट में हूं, क्योंकि जो अपने ही साथी थे जो कुछ प्रश्न डिलीट करने की वजह से या प्रश्न के उत्तर गलत मानने की वजह से रह गए थे और कुछ अंकों से रह गए थे, शायद उनके परिवार वालों पर उन पर क्या गुजरी होगी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे विद्यार्थी जो कम अंकों से रहे हैं, पॉइंट से रहे हैं, 1 नंबर से रहा है, उन विद्यार्थियों के साथ अगर सरकार की या बोर्ड की खामी की वजह से अगर उनके साथ नुकसान हुआ है तो ये इनको मैं तो मानता हूं इनको शामिल किया जाना चाहिए और सवेतन शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड की कमी है। पर्सन गलत माना, ये बोर्ड की कमी है, तो इनको वेतन सहित जितनी 1 साल की जितनी तनख्वाह है उनके वेतन सहित इनको शामिल करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि विद्यार्थियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 1 साल से अवसाद में जा रहे हैं, चिंता से ग्रसित है, 1 साल से इस दुख को झेल रहे हैं, उन विद्यार्थियों के साथ कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती किसकी है, बोर्ड की गलती, अपनी गलती नहीं है, विद्यार्थी की गलती नहीं है। अगर पर्सन चेंज हो रहे हैं अब तो उनको पहले सोचना चाहिए था, उनकी गलती है तो उसकी खामियाजा उनको भुगतना चाहिए, अपन को नहीं। तो इन विद्यार्थियों का अगर कोई मान लो, मेरा मानना है किसी सब्जेक्ट में जिसमें ज्यादा पर्सन चेंज होंगे, जैसे साइंस में वगैरह में, या आपके जो इसमें जब सबसे ज्यादा देखो मैं मान के चलूं तो गणित विज्ञान में चेंज होने की संभावना लग रही है, बाकी तो एसएसटी वगैरह में थोड़ी सी कम संभावना है, इंग्लिश में हो सकते हैं कुछ परसेंट चेंज, तो इनमें ज्यादा संभावना है गणित विज्ञान में चेंज होने की। तो अगर कोई विद्यार्थी ले रहा है कुछ 2 या 3 अंकों से, देखो अगर वो तो मैं बता दिया आपको, पर्सन पर डिपेंड करता है कि कितने अंकों वाले अंदर आएंगे। हो सकता है कि 5 अंकों वाला भी अंदर आ जाए और 2 अंक वाला भी बाहर हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। या जिसके मतलब 2 कम है, 2 नंबर से फेल हो रहा है, या कोई विद्यार्थी 2 नंबर से फेल रहा है, कोई 5 से, तो ये 5 वाला अंदर आ सकता है या बाहर आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि उस विद्यार्थी का वो पर्सन सही है या गलत है। तो ये एक बात हो गई। कट ऑफ में कितना फर्क पड़ेगा, तो देखो कट ऑफ में अब कितना फर्क पड़ेगा इसका अनुमान लगाना अभी नासमझी होगी, अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ में हो सकता है कुछ पॉइंट का ही फर्क पड़े और एक पॉइंट में ही पॉइंट 50 में ही 1000 विद्यार्थी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका कुछ भी कह नहीं सकते, कट ऑफ में ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि कुछ विद्यार्थी बाहर होंगे तो कुछ अंदर भी आएंगे। या हो सकता है, मेरा मानना है कि अगर उसी कट ऑफ पर रखा जाए और अगर किसी विद्यार्थी के उस कट ऑफ से सरकार ऐसा भी कर सकती है कि जो कट ऑफ रही है उससे अधिक नंबर आ रहे हैं किसी विद्यार्थी के, या कोई विद्यार्थी के स्कोर कार्ड अधिक हो रहा है, तो उन सब विद्यार्थियों को शामिल कर लिया जाए शैडो पोस्ट क्रिएट करके और कट ऑफ को ज्यों का त्यों रख दिया जाए। यह भी कर सकती है, क्योंकि अगर बाकी विद्यार्थियों का नुकसान नहीं करना है, जो लगे उनको बाहर नहीं करना है, तो ये कर सकती है। क्यों कि जो कट ऑफ पहले रही है कट ऑफ वही रखी जाए और उसके अबव उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर आने वाले या उस कट ऑफ को क्रॉस करने वाले सभी विद्यार्थियों को अंदर ले लिया जाए। जितने विद्यार्थी अंदर आने चाहिए जो शैडो पोस्ट क्रिएट करके उन सबको अंदर ले लिया जाए, कट ऑफ वही की वही रख दिया जाए, ऐसा भी कर सकती है। अगर रिवाइज देखो
पूरा ही स्कोर कार्ड, कट ऑफ सब रिवाइज होती है। तो फिर विद्यार्थियों का कट ऑफ रिवाइज होते ही विद्यार्थियों का सीधा सवाल होगा कि सर जिला चेंज होगा क्या, फिर तो डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा, फिर तो सब विद्यार्थियों की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी आप सबको। भाई यही होता है नियम, तो फिर तो काउंसलिंग वापस होगी, क्योंकि जैसी कट ऑफ चेंज होगी कुछ विद्यार्थी, मान लो अगर यहाँ से कुछ विद्यार्थी अंदर आ रहे हैं तो उनको फिर जिला भी अलॉट उस हिसाब से करना पड़ेगा, फिर उनको सब चीजें ही काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, सबकी पोस्टें अलग, यहाँ से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में सबकी काउंसलिंग अलग होगी। फिर तो ऐसा नहीं करेगी सरकार। हो सकता है कट ऑफ में कुछ फर्क पड़ जाए पॉइंट के अंकों से, हो सकता है कट ऑफ वही रखी जाए, उसके ऊपर आने वाले विद्यार्थियों को ही शामिल किया जाए। तो अब लास्ट में मैं आपको एक बात बोलूंगा, जो भी विद्यार्थी है जो अंदर आने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि अगर जिनके 2-3 नंबर अगर कम हो रहे हैं वो बिल्कुल राज्य की सेवा में आए, क्योंकि उनका दुख मैं महसूस कर सकता हूं। दूसरी बात, जो भी चयनित शिक्षक हैं, जितने भी चयनित शिक्षक साथी है वो निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता, ना कोई आपको बाहर करेगा। या आप बार बार ऐसे चिंता में नहीं रहिए, आप अपने विद्यार्थियों पर ध्यान दें, अपने कर्म करते रहें, क्योंकि तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा। शैडो पोस्ट क्रिएट की जाएगी, जो भी विद्यार्थी अंदर आएंगे उनको अंदर ले लिया जाएगा। बाकी अभी सेकंड ग्रेड का अभी जो मामला हुआ था उसमें भी कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई भी विद्यार्थी जो एक बार सर्विस में लग गया है उनको बाहर नहीं किया जाए, जो विद्यार्थी अंदर आ रहे हैं उनको अंदर लिया जाए। तो इतनी सी बात है। तो मैं समझता हूं कि आप सबको समझ आ गया होगा, बार बार अवसाद में जाने की, चिंता में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो विद्यार्थी कुछ अंकों से हैं, पॉइंट से हैं, उनको भी ज्यादा एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा बोर्ड कार्य कर रहा है उनको करने दें, क्योंकि हो सकता है कि मैं अभी बता दिया आपको कि जरूरी नहीं है कि आप मान लो कोई पॉइंट 33 से रह रहा है वो अंदर आ जाएगा, नहीं जरूरी है, क्योंकि वो प्रश्न उसकी गलत है पहले से, तो क्या अंदर आ जाएगा वो। तो ऐसे आप मत सोचो कि आप मेरे 0.33 है, मैं बता दिया 4 नंबर वाला भी अंदर आ सकता है और 0.5 से फेल होने वाला बाहर हो सकता है, कोई नहीं हिस्सा नहीं है। जो मान लो 0.5 से फेल हो रहा है वो फेल ही रह जाएगा, 4 वाला अंदर आ जाएगा, तो इसमें फर्क होगा। तो इस प्रकार से होगा, तो आप ज्यादा एक्साइटेड भी ना हो और ज्यादा अवसाद में भी ना रहे, चिंता में भी ना रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।